श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आज हम आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के 63वां श्लोक का अर्थ भावार्थ एवं व्याख्या बताएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। स्वापना प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले, अर्थात प्रलय काल के समय जिन प्राणियों को अज्ञान निद्रा में भगवान सुला देते हैं ताकि उनकी रक्षा भी हो और नई सृष्टि में रिकंटिन्यू हो जाएं, इसलिए भगवान का नाम स्वापनः कहा गया। स्ववशः स्वतंत्र, किसी के पराधीन नहीं, कोई बॉस नहीं। श्री भगवान ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका कोई बॉस नहीं है, जिनको किसी की रिपोर्टिंग नहीं करना है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए भगवान का नाम स्ववशः है। ऐसे श्री भगवान की हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से स्तुति करते हैं, जो स्ववश हैं, अपने वश में। व्यापी, आकाश की भांति सर्वव्यापी। जैसे जित देखें उत आकाश ही दिखाई देता है, वैसे ही हमारे श्री भगवान सर्वव्यापी। असुरों की घोर यातना के बाद पृथ्वी, गाय, ब्राह्मण, राजा जब ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शंकर के पास गए, तब उन्होंने भगवान को पुकारने की बात की, भगवान के पास चलने की बात की। एक जगह एकत्रित होने पर बात हुई कि भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान का एड्रेस क्या है। तब शंकर जी वहीं पर थे, क्योंकि सदैव भगवान का नाम जपते रहते थे। जब कोई पूछता था तो कोई बात बताते थे, तो भगवान शंकर से पूछा गया कि आपकी क्या राय है। तो भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अर्थात भगवान व्यापक हैं और सर्वत्र समान रूप से विराज। तो प्रकट कैसे होंगे? प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। यही स्तुति कीजिए, यही प्रकट होंगे। अरे 1 करोड़ 2 करोड़ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो करिए। जीवन वैसे तो बहुत छोटा है, 70-75 वर्ष की उम्र में लोग महापूर्ण हो जा रहे हैं, किंतु बहुत बड़ा है। इसी जीवन में हम भगवान को प्रकट भी कर सकते हैं, भगवान की पूर्ण कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उसके लिए
करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ भगवान के नाम तो जपें, तब अनुभूति होना प्रारंभ होता है। एक सज्जन आज हमसे बात कर रहे थे फोन पर, तो हमने उनसे कहा कि अरे भाई पहले कुछ जपें तो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, करोड़, 2 करोड़ नाम तो जपिए। तो उन्होंने कहा महाराज करोड़ नाम आप ऐसे कह रहे हैं, बहुत होता है। तो हमने जब उन्हें फार्मूला बताया कि प्रतिदिन 8 पाठ करें श्री विष्णु सहस्त्र नाम का, तो 8000 होता है। अब इसे 30 से गुणा कीजिए, फिर इसे 12 से गुणा कीजिए, तो वर्ष भर निकला। और उसके बाद 5 वर्ष से गुणा कीजिए तो कितने करोड़ हो जाएंगे आप स्वयं देख लीजिए। तो बहुत प्रभावित हुए। हमारा ध्यान ही नहीं है भगवान के नाम की तरफ। हम संसार के व्यर्थ चक्र में उलझे हुए हैं, जहां कुछ नहीं मिलना है। भगवान सर्वव्यापी हैं। सब लोग भगवान शंकर की बात मानकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल से प्रारंभ किए, और फिर भगवान प्रकट होकर सबको दर्शन दिए। नैकात्मा प्रत्येक युग में लोकोद्धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले भगवान हर युग में अनेक रूप धारण करके बिगड़ी हुई संस्कृति को सुधारे, असुरों का संहार किए और सनातन धर्मियों को अवलंब देकर उन्हें फिर से धर्म के मार्ग पर स्थापित किए। इसलिए भगवान का नाम नैकात्मा पड़ा। नैक कर्मकृत, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले। जगत की उत्पत्ति भी भगवान करते हैं, स्थिति अर्थात संभालते भी हैं, और प्रलय रूप प्रलय भी करते हैं। तो भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला भी करते हैं। कृष्णावतार में अलग लीला, श्री रामावतार में अलग लीला, परशुराम अवतार में अलग लीला, मत्स्य अवतार में अलग, नरसिंह अवतार में अलग। तो अनेक अवतार हुए और सब अवतारों में भगवान ने अलग अलग लीला की। अभी कलयुग में ही श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर कीर्तन का वो लाग प्रकट किया लोगों में कि जिधर से चलते से उधर कीर्तन की ध्वनि ही सुनाई देती रहती थी। और कीर्तन क्या करते थे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप भी कभी कभी पागलों की तरह इस कीर्तन को गाया कीजिए। नैक कर्मकृत, वत्सरः सबके निवास स्थान। सबके निवास स्थान अर्थात सब भगवान में निवास करते हैं और भगवान सब में निवास करते हैं। इसलिए भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। ऐसा समझ के भगवान का पाठ कीजिए इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एवं दीक्षा मंत्र का, कि भगवान स्वयं आत्मा में है और स्वयं सुन रहे हैं। वत्सलः भक्तों के परम स्नेही, भक्तों से परम स्नेह करने वाले। वत्सी वृंदावन में बछड़ों का पालन करने के कारण भगवान का नाम वत्सी पड़ा। रत्न गर्भा, रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले समुद्र रूप। समुद्र का दर्शन करने जाइए तब भगवान की व्यापकता का पता चलता है, भगवान कितने व्यापक हैं। समुद्र को भी प्रणाम करना चाहिए भगवान का अवतार ही समझकर, क्योंकि रत्न गर्भ है। संसार की समस्त मणिमाणिक्य समुद्र में प्राप्त हो जाती है भाग्यशालियों को। धनेश्वर, सब प्रकार के धनों के स्वामी, अर्थात आपको
देने के लिए भगवान के पास कुछ भी अदेय नहीं है, चारों पुरुषार्थों को खुशी खुशी दे देते हैं। इसलिए भगवान से मांगने में मत हिचकिए और अपनी क्षमता से बढ़कर मांगिए, क्योंकि आपको भी मांगने आता नहीं है, भगवान क्या दे दें। इसलिए भगवान से मांगते समय कहिए कि भगवान मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगा है, आप अपनी बुद्धि के अनुसार दीजिए। चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, सब प्रकार के धनों के स्वामी है, किसी से कुछ मांगना नहीं है। तो ये 63वां श्लोक का भावार्थ था। ये हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप अभी तक जितने श्लोक पर भावार्थ बने हैं सबका दर्शन कर सकते हैं। श्री